Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, finally a very important video coming forward for all the students, especially जो भाई इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे थे. ओके, सो एक्चुअली हमारे स्टडी ग्रुप में आइदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारा कमेंट आता है भैया प्लीज़ प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट सजेशन फॉर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम. ओके, एज यू नो गाइस आपका एग्जाम अराउंड 15 to 16 से शुरू हो रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गिव सजेशन. So if you are guys new viewer to my channel, must support and subscribe for getting such informative content. Okay, so let me start without wasting our time guys. So सबसे पहले guys मैं सजेशन देने से पहले आपको दो तीन बातें बता देना चाहता हूँ that you should know. First thing guys, as I have already said that मार्कआउट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी भाई यहाँ तक टीचर नहीं बता सकते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है और वो आएगा ही आएगा. ओके, सो ये आप क्लियर रखें. ओके, ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद कुछ मैच कर जाए तो ठीक है, अगर नहीं मैच किया तो आप हमको बोलने लगे भैया आपने ये बताया नहीं आया. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, and other things guys I am saying that if you will basically follow all these questions. Okay, so actually in this basically slides I have prepared around 35 questions. So if you will seriously follow all 35 questions, then I am giving you guaranteeing and assuring you that guys you will get minimum 50 plus marks. I am giving guarantee that you will get. Okay, एग्जाम के बाद आप बोलिएगा भी. ओके, अगेन सेइंग गाइस दैट आप ये सजेशन पे ही पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो. ओके, अगर आप वैसे स्टूडेंट है जो कि एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, देन डोंट वॉच ऑल दैट मीन्स कंप्लीट वीडियो, जस्ट डाउनलोड दिस पीपीटी एंड सी सजेशन. ओके, बट अगर आपके पास अभी टाइम है 4-5 दिन, देन ये वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा और इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा कि कहाँ से और कुछ देखना है. ओके, सो दिस इज ऑल थिंग आई वांट टू से. ओके, सो लेट मी go through the slides and showing the questions guys. So friends, coming to first and second module 1 आपको पता है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, module 2 इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड एस्टिमेशन. ओके, सो हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आता है भैया आपने मीन्स लेक्चर वाइज आप बताएं कि कौन सा लेक्चर में आपका कौन सा मॉड्यूल है. तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एक्चुअली लेक्चर 1 to 3 में आपको मिल जाएगा और इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड एस्टिमेशन जो कि आपको 3 and 6 में मिल जाएगा. ओके, मीन्स लेक्चर 3 and 6 आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को सेव कर लें और लेक्चर 3 and 6 देखिए, वहाँ पर आपको ये सब क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा और आप मीन्स कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड इट्स रोल. डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और इसका रोल क्या है, मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है. सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर गाइस मीन्स 1 साल या 2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आ जाता है. किसी फॉर्म में आ सकता है, आपका 1 मार्क्स आ सकता है, 2 मार्क्स आ सकता है. हम लोग के टाइम में भाई 5 मार्क्स आया था, सिंपली आपको डिफरेंस लिखना था. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में वीडियो में बता चुका हूँ तो यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं कि क्या होता है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लर्निंग कर्व एंड इट्स लिमिटेशन. ओके, सो लर्निंग कर्व मॉडल में ऑलरेडी बताया क्या होता है लर्निंग कर्व मॉडल, इसका लिमिटेशन क्या, ग्राफ भी बताया. ओके, और अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं न्यूमेरिकल जरूर देखें. सो गो टू माई लेक्चर. अगेन सेइंग आता है बिना लेक्चर देखे हुए आपका मीन्स क्लियर वगैरह कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो सकता. ओके, सो आप लेक्चर वगैरह देखो, प्लेलिस्ट को सेव कर लें. कमिंग टू नेक्स्ट दैट द रिकरिंग वर्सेस नॉन रिकरिंग कॉस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, ये सब आप जरूर देख लें. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द पर यूनिट मॉडल वर्सेस पावर साइजिंग मॉडल. सिंपली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना मैंने मॉडल बताया हूँ एटलीस्ट आपका सबका ओवरव्यू ले लेगा. ओके, आई नो गाइस आपके पास टाइम कम है बट स्टिल आपके पास अभी टाइम है तो आप मीन्स कम से कम फॉलो थ्रू, आप हर एक मॉड्यूल का मीन्स फॉलो थ्रू हो जाए और हर एक क्वेश्चन को मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ ये गाइस कि आइडिया ले ले. ओके, मैं इकोनॉमिक्स पर लेक्चर में ही मैंने बताया था कि आप इकोनॉमिक्स में ये है ना कि अगर आप आइडिया वगैरह ले लेंगे देन आप खुद से ही बना के क्वेश्चन या आंसर कर सकते हैं. ओके, सो आप कम से कम हर एक मॉड्यूल का आइडिया ले लें. अगेन सेइंग गाइस दैट कोई मॉड्यूल को आप छोड़े नहीं. ओके, एट आई एम शोइंग यू सम VVI मॉड्यूल जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 2 आप बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है VVI है, ये मॉड्यूल को जरूर आप गो थ्रू करें. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मार्केट इक्विलिब्रियम. सो मस्ट गो थ्रू द मार्केट इक्विलिब्रियम और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो ये लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को थोड़ा पेशेंसली पूरा देखें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आगे मैं सब इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूँ. कमिंग टू नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4. सो मॉड्यूल 3 आपका है कैश फ्लो, इंटरेस्ट एंड इक्विवेलेंस. ये आपको लेक्चर 7 और लेक्चर 20 जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसमें आपको मिल जाएगा. सो गाइस कमिंग टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट द डिफाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप जरूर देख लें. सेकेंड BCR बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आप देख लें. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी लेक्चर में कराया हूँ, सो मस्ट गो थ्रू दैट. मॉड्यूल 4 जो कि कैश फ्लो रेट
ऑफ रिटर्न एनालिसिस, ये भी अगेन VVI मॉड्यूल है, ये आप मॉड्यूल जरूर देखें, ये लेक्चर जरूर आप वीडियो देखें। ओके, कमिंग टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PV रेशियो, न्यूमेरिकल रिलेटेड कंसेप्ट, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये सब जरूर आप देख लें जो कि इंपॉर्टेंट है। अगेन सेइंग गाइस दैट पूरा आप मीन्स मॉड्यूल को अच्छे से गो थ्रू करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं देन आप इतना क्वेश्चन देख लेंगे देन इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आप कुछ ना कुछ जरूर लिख ही लेंगे। ओके, सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट द मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, स्पेशली मॉड्यूल 5 दैट द इन्फ्लेशन एंड प्राइस चेंज। ओके, दैट्स वाई मैं इस मॉड्यूल को भाई मैं वीडियो भी अराउंड 20 to 30 मिनट्स मैंने बनाया था। ओके, सो मस्ट गो थ्रू दिस मॉड्यूल। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ये मॉड्यूल आप जरूर देखें। ओके, मीन्स ये वीडियो जो कि लेक्चर 9 है जरूर आप देखें इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले आपको मैं देखिए आप रेड मार्क भी किया हूँ, VVI क्वेश्चन है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या, मीन्स महंगाई क्या होता है, इसका काउज क्या है, इसका टाइप्स क्या है, स्पेशली वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन सच द क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, बाकिंग इन्फ्लेशन। ऑलरेडी मैं डिटेल्ड ये सब के बारे में वीडियो बताया हूँ, न्यूमेरिकल भी कुछ रिलेटेड कराया हूँ। सो आप मस्ट गो थ्रू ऑल दैट VVI। ओके, एंड कंट्रोलिंग मेजर मीन्स इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्सेस होल प्राइस इंडेक्स। ओके, और आप कर सकते हैं CPI वर्सेस WPI, और मीन्स रेगुलर इंटरव्यू में ऑलरेडी देख रहा था, PYQ वगैरह देख रहा था। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऐसा ही मीन्स नहीं क्रिएट कर दिया। ओके, इतना टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं हर एक मॉड्यूल को मैं देख रहा था, फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, ऑर्गेनाइजर से देख रहा था, सबको कंपाइल करके एक जगह मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया। ओके, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लगा, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल में बताया, ब्रेक इवन एनालिसिस। देन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, सी लेक्चर 22। ओके, आप लेक्चर 22 देख लें। ओके, अगर आप चाहें तो इस मॉड्यूल के मीन्स अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बट अगेन सेइंग आज गिविंग यू वार्निंग, बार कह रहा हूँ मकाउट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आप क्या पता चला कि आप जिसको छोड़े वहीं सजा। ओके, बट स्टिल आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, कम से कम बेसिक आइडिया लेके। नेक्स्ट, कॉस्ट पुस्ट वर्सेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि अगेन इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज द मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8, जो कि आपका मॉड्यूल 7 का नेम है अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट, लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13 में आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर गो थ्रू कर लेंगे, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। ओके, सो आप प्लेलिस्ट को भाई आप सेव कर लें ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। सो मॉड्यूल 7 आपका अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट है, और आप कर सकते हैं सिंपली प्रोबेबिलिटी। देन मॉड्यूल 8 है डिप्रिसिएशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इस। ओके, सो डिप्रिसिएशन लेक्चर 10 में आपको मिल जाएगा। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है डिसीजन ट्री, रिस्क वर्सेस रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, इसका डिफरेंस आपका पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज रिस्क। ओके, नेक्स्ट सिमुलेशन मॉडल, स्पेशली मोंटी कार्लो सिमुलेशन, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, आप इसको देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको लीव भी कर सकते हैं आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो। नेक्स्ट, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, मीन्स अगर आपने अगर क्लास 10-12 में अगर प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन बेसिक किया है, सपोज A का प्रोबेबिलिटी दिया है, B का दिया हुआ है, देन C का निकालना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, ये सब क्वेश्चन आप बेसिक देख लें। और थोड़ा सा एडवांस लेवल में अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करा चुका हूँ, लेक्चर को जरूर हमारे गो थ्रू करें। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डिप्रिसिएशन, एक्सप्लेन काउज एंड इट्स नीड। डिप्रिसिएशन से रिलेटेड ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था कि जब कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ का अगर वैल्यू डिप्रिसिएट करे मीन्स डिक्रीज करे, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। उसका काउज क्या है मैं ऑलरेडी डिटेल में बताया हूँ, सो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और वेरियस इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज द डिप्रिसिएशन। ओके, सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग गलती हो गया। ओके, सो डिप्रिसिएशन रिलेटेड कैलकुलेशन आप जरूर गो थ्रू करें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8। कमिंग टू आवर नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज द मॉड्यूल 9 एंड मॉड्यूल 10। मॉड्यूल 9 मॉड्यूल 10 में जाएगा। मॉड्यूल 9 क्या आपका रिप्लेसमेंट एनालिसिस, जो कि आपको लेक्चर 11 में हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मॉड्यूल 10 अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सब का मीन्स कंसेप्ट आपका अलग अलग में मॉड्यूल में बताया हूँ, 14, 18, 19, 21, 25, 26। तो ये सब आप मॉड्यूल को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप नोट्स भी देखें। ओके, बस आपको नोट्स से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो मस्ट गो थ्रू दैट।
ना आप देख सकते हैं गाइस कुछ बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने VBI मार्क किया हूँ रेड कलर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्लेसमेंट एनालिसिस, व्हाट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर मिस ना करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मस्ट सी द ग्राफ, मैं ग्राफ भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स को किस तरह से मेजर करते हैं और क्या रिलेटेड ग्राफ है उसको आप ध्यान में रखें। ग्राफ आपको बनाने को भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैलेंजर वर्सेस डिफेंडर, क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा चैलेंजर क्या होता है, डिफेंडर क्या होता है। ऑलरेडी मैं डिटेल ये सब लेक्चर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप्स, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं देन यू कैन लीव दिस टॉपिक। ओके, बट आपको बेसिक आइडिया ले कि मेंटेनेंस क्या होता है। ओके, रिमेंबर गाइस बार बार करना इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ है कि आप टर्म को बस समझ लें। अगर आप टर्म को समझ लेंगे देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू गो थ्रू ऑल दैट क्वेश्चन। ओके, आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बहुत आसान है अगर आप अच्छे से समझ लेंगे। ओके, चैलेंजर वर्सेस डिफेंडर आप बेसिकली आप समझिए कि आराम से मीन्स आप समझ सकते हैं चैलेंजर क्या होता है, डिफेंडर क्या होता है। ओके, बस इन रिस्पेक्ट टू मशीन बस आपको समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये तो आपको पढ़ना ही होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज व्हाट इज बैलेंस शीट। अगेन सेइंग गाइस दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन इससे आ सकता है। ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे एक आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया जो कि मैं ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको सिंपली बैलेंस शीट बनाने को दिया जा सकता है। अगेन सेइंग गाइस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट मोस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आप गो थ्रू करें दैट इज द टाइप्स ऑफ रेशियो, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू दिस, स्पेशली सम अदर इंपॉर्टेंट रेशियो आपको ध्यान रखना है। करंट रेशियो क्या होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आ सकता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, BCR, फिर से आ गया बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, तो ये सब आप गो थ्रू करें। एसिड टेस्ट रेशियो, क्यूक रेशियो, ये सब आप मस्ट गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आपको रेशियो एनालिसिस इसका टाइप्स जरूर आप देख लें, एटलीस्ट 3 आप इसका टाइप्स देख लें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस आपका कैपिटल बजटिंग का क्या होता है, ये सब आप जान ले। देन क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं ऑलरेडी बताया था बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको आ सकता है। ये एग्जाम्पल मैंने अपने प्लेलिस्ट से ही उठाया। सो सपोज आपको इस तरह का एग्जांपल दिया रहेगा एंड यू हैव टू बेसिकली प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, सो गाइस ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, स्पेशली बैलेंस शीट बनाना। तो आप बढ़िया से अगर देख ले, मैं एक स्पेशली फॉर्मेट बताया हूँ किस तरह से आपको फॉर्मेट मेंटेन करना है। वो फॉर्मेट को बस आपको ध्यान में रखना है और आप सिंपली मीन्स एज इट इज बस जो चीज़ है उसको बस छापना है, बस एक प्रॉपर फॉर्मेट में छापना है। क्या मीन्स बैलेंस शीट में छापना है। तो आप इसको अच्छे से अगर देख लेते हैं इट इज़ ईजी फॉर यू, बहुत स्कोरिंग है। सो मस्ट गो थ्रू दैट। ओके, आपको मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा इसको गो थ्रू करने में, उसके बाद आसानी से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सजेशंस आई वांट टू से। मैं ये हर एक का PPT गाइस PDF मैं अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर लूँगा। ओके, सो अगर आपने हमारे स्टडी ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन दैट। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मोर देन 700 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना ही बस इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग लेक्चर बट अदर सब्जेक्ट का DSA, जावा, अदर इंपॉर्टेंट का भी मैं नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर, PPT। सो आप मस्ट गो थ्रू दैट PYQ। तो आप आइदर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी कंफर्टेबल है आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस तरह का मीन्स बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ओके, और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें सो दैट दे कैन नो दैट या इस तरह का भी कोई ग्रुप बना हुआ जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ना कमिंग टू द लास्ट थिंग गाइस दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू से अगेन। सो इंपॉर्टेंट थिंग सेइंग गाइस दैट इकोनॉमिक्स का मैं बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग के लिए मेन चीज़ आपको है कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हैं। अदर सेइंग गाइस दैट हमारे टाइम में भी हुआ था ओके कि कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है सोचने से रिलेटेड, मीन्स आपको सोच कर लिखना होगा। ओके, सपोज हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आया था जो कि थोड़ा ऑड लगा सब लोग को, ग्रीन इंजीनियरिंग क्या होता। तो आप देख सकते हैं ग्रीन इंजीनियरिंग आपको पूरा मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा कि ग्रीन इंजीनियरिंग होता क्या है, बट ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में आया था। ओके, सो ये सब स्कोरिंग होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ग्रीन इंजीनियरिंग रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इस तरह से इंजीनियरिंग वगैरह करना, डिफाइन करना, ताकि इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट वगैरह ना हो। मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको लग रहा हो कि इससे रिलेटेड लिखना है। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन छोड़े नहीं, क्योंकि स्कोरिंग होता है। ओके, और आप अच्छे से सब कुछ मीन्स लिखें, कॉपी भरे। राइटिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको मीन्स सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है। ओके, सो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा फर्स्ट मीन्स पहला बार मैं दे रहा था तो मुझे पता नहीं था, तो राइटिंग अच्छा नहीं था, तो GPA भी नहीं अच्छा है। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दैट थिंग्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड इफ यू हैव डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट हियर, मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगेन सेइंग गाइस दैट आप ये सब बस मैं जितना क्वेश्चन है इतना बस देख के मत बैठे मत रहिएगा, अदर क्वेश्चन देखें। ओके, दैट इज गुड फॉर यू। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं देन ये सब क्वेश्चन आप देख लें,
then again saying that you will get good marks completely. Okay, so this is all about from my side. Again, must support, subscribe and share this channel to other friend. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.